नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे परसेंटेज। आज हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ है, परसेंटेज। तो परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है और हम जो है 15 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है बाय रिड्यूसिंग 40% ऑफ ए नंबर वी गेट 30। देखो इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ मिलेंगे आगे से आगे। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना कि कहता है कि 40% तो रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है किसी रकम में, और जो हमारे पास बचा है वो की बचा है वो 60% है। इस बात को समझो, जो हमारे पास बच गया वो कितना बच गया, 30%। इट मीन्स 30 बच गया। 30 का मतलब है वो कितना है, 60% है, क्योंकि 40% तो मैंने उसमें से कमी कर दी, कम कर दिया। अब कहता है वी गेट दैट नंबर 30, मतलब उस नंबर का हमारे पास कितना बच गया, 60% बच गया। अगर नहीं समझ में आता ना तो एक मैं आपको डायग्राम, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ी सी मैं आपको डायग्राम बना के एक बता देता हूँ कि किस हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देखो आपको बता देता हूँ, दो मेजर पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, एक परसेंटेज एक नंबर। ठीक है। हम मान लेते हैं कि ऊपर हम क्या करेंगे, परसेंटेज लेके चलेंगे, परसेंटेज लेके चलेंगे, और नीचे जो होगा वो जो भी हमारा नंबर होगा, फिगर होगी, वो हम नंबर लेके चलेंगे। ठीक है। अब देखो हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, जिस नंबर के बारे में बात कर रहा है वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अपने आप में कोई भी नंबर जो है वो 100% होता है, इतना तो हमें पता ही है ना, कि कोई भी नंबर जो है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में 100% होता है। अगर ये नंबर अपने आप में 100% है, तो इस मीन्स कहता, इसमें कहता क्या, कहता बाय रिड्यूसिंग 40%, कहता है इस नंबर में रिड्यूस क्या कर रहा है, देखो माइनस क्या कर रहा है हमें नहीं पता, वो माइनस कितना कर रहा है वो, लेकिन इतना पता है कि कितने परसेंट कर रहा है, कितने परसेंट माइनस कर रहा है, वो कर रहा है 40% माइनस। 40% माइनस कर रहा है, इट मीन्स वो 30 तो हो नहीं सकता। 40% जब माइनस करा तो बचा कितना, कहता बचा है 30। अब जो बच गई चीज वो कहां पर है, यहाँ पर है। तो कितने नंबर बच गए, कहता 30 बच गए। 40% माइनस करने के बाद, 100 में से 40 माइनस करने के बाद कितने बच गए, 30 बच गए। 30 बच गए, इट मीन्स परसेंटेज में कितना बच गया हमारे पास, 100 में से जब 40 माइनस करा तो हमारे पास परसेंट बचा 60%। इसका साफ मतलब ये बोला जाता है कि 30 जो है वो किसके बराबर हो गया, 60% के बराबर। कि 30 इक्वल टू किसके है, 30 इक्वल टू है 60% के बराबर। अब 30 अगर 60% के बराबर है, 30 जो है अगर 60% के बराबर है, इट मीन्स हम पता करेंगे कि 30 किस नंबर का 60% है, क्योंकि मुझे वो नंबर चाहिए। अब वो पता करना हो तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि 30 जो है वो किस नंबर का कितने परसेंट, 60% है। परसेंट नीचे लगाना, इंटू 100 कर देना, इंटू 100 कर देना। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हो कि 30 जो है वो 60% के बराबर है, और 30 जो है वो किसका 60% है, तो आपने क्या करना है, 30 डिवाइड बाय 60%, जितने के बराबर है ये परसेंट वो नीचे लेके आना, इंटू 100 कर देना। 30 से 60 को डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया 2, और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया फिर 100 को, तो मेरे पास आ गया 50। इट मीन्स ये किस नंबर क्या था, वो नंबर जो है वो जो हमने ढूंढना था वो नंबर क्या था, वो नंबर था 50। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, वैसा ही बोला गया है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बाय रिड्यूसिंग नहीं सॉरी बाय एडिंग 75 टू 75% ऑफ एनी नंबर वी गेट दैट नंबर। अब बोलता है कि किसी नंबर में अगर हम सेवन किसी नंबर के 75% में, देखो किसी नंबर का 75% है और 75 में हम ऐड कर रहे हैं, तो इतनी बात याद रखो कि 75 जो है वो 70% नहीं है, 75% नहीं है। ये कितना, जो ये 75 है वो कितना होगा, वो होगा 25%। देखो हमेशा जो एक नंबर दिया होगा, मैक्सिमम टाइम एक नंबर दिया होगा और एक परसेंट दिया होगा। इट मीन्स जो नंबर दिया है सामने, ऐसे क्वेश्चन में जो सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होगा, तो जो सामने नंबर दिया है वो 75% नहीं है, वो क्या होगा, 100 में से 75 माइनस कर दो, कितना आ गया, 25%। इट मीन्स वो जो नंबर की बात कर रहा है वो 25% है, मतलब हम पता कर लेंगे कि 75 जो है वो किसके इक्वल है, 25% के इक्वल है। और मैंने आपको बताया कि अगर हमने निकालना हो 75 किस नंबर का कितने परसेंट है, 25, तो 25% हम नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, 25 चौका 100।
इट मीन्स किसका है वो? 75% हमने ऐड करना। 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 4 32। 5 चौके 20, 2 आए, 2 30, सॉरी। तो हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया, 300 आ गया। तो आंसर कितना होगा हमारा? 300 होगा। 25 से डिवाइड करा 100 को, आपके पास 4 आ गया। 4 से हमने 75 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया? 300 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? 300 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय एडिंग, देखो सेम क्वेश्चन है कि इसमें जो है वो ऐड किया गया है कितना? 20 ऐड करा है। जब हमारे पास जो है वो 20 ऐड करा है, तो अगर 20 ऐड करा, किस में ऐड करा? 20% में। इट मींस 20 जो है वो 20% नहीं हो सकता, मतलब 100 में से 20 माइनस कर दो, हमारे पास कितना बच गया? 80। इट मींस ये जो 20 है वो किसके बराबर है? 80% के बराबर है। 80% के बराबर है, इसका मतलब 20 जो है वो किस रकम का? देखो 20 जो है, ध्यान से सुना, 20 जो है वो किस रकम का? 80% है। तो 80% फाइंड आउट करना, तो 80 नीचे आएगा और 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है 25 से ये चला गया, 4 आ गया, और 4 से हमने डिवाइड करा 100 को, तो 25 आ गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 25। हमारा आंसर क्या होगा? 25 होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके। अब इस क्वेश्चन में बोला जाता है बाय रिड्यूसिंग ए नंबर, बाय रिड्यूसिंग ए नंबर बाय 15, किसी नंबर को हम 15 से, 15 जो है वो कम कर देते हैं, वी आर लेफ्ट विद 80%, और उस नंबर का हमारे पास कितना बच जाता है? 80% बच जाता है। तो यही बात वही है वापस, कि हम क्या करेंगे इसमें? हमें पता है कि 15% क्या होगा? 80, 100 में से 80 माइनस कर दो, 20%। इसका मतलब जो 15 है वो किसके बराबर है? 20% के बराबर है। 15 जो है वो किसके बराबर है? 20% के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 15 लिख लेंगे इंटू, अब 15 किसके बराबर था? 20% के, तो 20 लिख लिया है हमने यहाँ पर। अगर हमने 20 लिख लिया तो इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। और 100 जब आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 75 हो गया। अब आगे के क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? कहता बट इज दी 40% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का जो नंबर आ गया। अब नंबर कितना आ गया मेरे पास? नंबर आ गया मेरे पास 75। 75 नंबर आ गया। तो 75 का, अब नंबर वो नहीं पूछा था, अब पूछा था कि इसका 40% कितना होगा। 40% निकालना तो सीधा 40/100 आ जाएगा। देखो 40% निकालना है, 75 का 40% कितना होता है? तो 75 इंटू 40। तो यहाँ से हमने जो है वो डिवाइड करा, तो 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, 15 आ गया। तो 20 दूने 40, कितना आ गया मेरे पास? 30 आ गया। इट मीन्स मेरा वो नंबर क्या आ गया? वो मेरा नंबर आ गया 30 आ गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके। जब मैं हलवे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? कहता 15, 15% ऑफ 40। अब 40 का जो 15% है, देखो 40 का जो 15% है, तो हम 40 का 15% निकालें। इज टू मोर देन द 25% ऑफ एनी नंबर, फाइंड दैट नंबर। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा आपको पजल कर सकता है। अब बोला है कि 15% ऑफ 40, मतलब 40 का हमने क्या लेना है? पहले 15% लेना है, 15% लेना है। तो देखो, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 40 का 15% लेना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। 40 का 15% लेना है, तो 10% कितना होगा? पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब 4 होगा। 10% 4 हुआ, तो 5% कितना हो गया? 2 हो गया। तो 4 में 2 ऐड करे तो 6 हो गया, मतलब 15% कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ आता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इनको जो है वो डिवाइड करके देख लो। तो अगर हम डिवाइड करेंगे, तो 20 पंजा 100 हो गया, तो 5 तिया 15 हो गया, 20 दूने 40 हो गया, 3 दूने 6 आ गया। फिर भी 6 आ गया ना। तो अब 15, देखो 40 का 15% कितना था? 6 रहा। अब कहता है कि 40 का जो 15% है, टू मोर देन, अगर ये दो ज्यादा है, दो ज्यादा है तो दो माइनस कर देंगे। कहता है ये दो ज्यादा है, ज्यादा है तो हम दो माइनस कर देंगे, उस रकम को ले आएंगे। कहता है किससे ज्यादा है?
टू मोर देन दी 25% ऑफ एनी नंबर, कहता है किसी नंबर के 20% के 25% के बराबर। इसका मतलब जब दो माइनस करा तो कितना आया, चार आया। और चार को क्या बोल रहा है वो, कि ये किसी नंबर का, किसी रकम का कितना है, 25% है। तो चार जो है वो पता नहीं किस रकम का 25% है। तो ये तो हम फाइंड आउट करते ही आ रहे हैं कि चार जो है वो किस रकम का 25% निकालना हो तो फोर ऊपर लिख लेना है, 25 नीचे लिख लेना है, इंटू 100 कर देना है। जब 100 कर दिया तो हमारे पास 16 आ गया, क्यों, 25 चौका 100, चार से हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया और 16 आ गया। तो वो नंबर क्या था हमारे पास, वो नंबर था 16। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला गया है 12.5% ऑफ एनी नंबर इज 20। कहता है 12.5% तो किसी नंबर का 20 है। देन व्हाट इज द 60% ऑफ दैट नंबर। अब 12.5% किसी नंबर का, देखो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई, और मिक्स फ्रैक्शन में बच्चा जो है वो ज्यादा पजल होता है। तो हम इसको ना पहले देखेंगे कि इसको कन्वर्ट हम फ्रैक्शन में कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 12.5% को पहले देखो, 12.5% को मैंने चेंज करना है, किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो 12 दूनी 24, एक 25, तो ये मेरे पास कितना बन गया, 25/2। परसेंट वैसे का वैसे लगा। अब इस परसेंट को हटाना है, इस परसेंट को हटाएंगे तो इसकी दो जीरो नीचे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 25/2 के साथ दो जीरो लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना परसेंट मैंने हटा दिया, फ्रैक्शन बनाया तो नीचे क्या होगा, डिवाइड करेगा, ये 100 से डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास आ गया 1, और 25 200। तो ये मेरे पास जो फ्रैक्शन बनी है वो कितनी बनी है, 1/8। अब 1/8 बनी है। कहता अब इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कहता 12.5% ऑफ एनी नंबर इज 20। कहता है 1/8 किदे बराबर हैगा, वो हैगा 20 दे बराबर। किदे बराबर हैगा, 20 दे बराबर। इसका मतलब क्या होता है, इस बात को समझना। इसका मतलब होता है कि आठ में से जो एक भाग है, आठ में से जो एक भाग, ये जो एक भाग दिया है, ये कितना है, ये 20 है। जैसा आठ में से एक भाग जो है वो 20 है। तो पूरे आठ भाग देखेंगे, पूरी रकम कितनी होगी। तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160। तो पूरी रकम जो है वो कितनी है, 160 है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप एक काम और कर सकते हो, देखो 1/8 लिखा, इक्वल टू किसके है, 20 के है। इसका मतलब साफ होता है कि उसमें आठ में से एक भाग 20 है। एक भाग 20 है तो पूरा कितना होगी रकम। तो इसको क्या करेंगे, इधर आके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या है, 160 है। अब लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड नहीं हुआ। कहता देन व्हाट इज द 60% ऑफ दैट नंबर। कहता उस नंबर का 60% कितना है। अगर 160 वो नंबर है तो इसका हमने कितना निकालना है, 60% निकालना है। तो 60% निकालना तो 60 ऊपर जाएगा और 100 जो है वो नीचे आएगा। तो जीरो से जीरो कट जाएगी, जीरो से जीरो कट जाएगी। तो 16 छक्के कितने होते हैं, 96। तो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 96 हो गया। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। कहता है इफ 2000 ऑफ एनी नंबर इज 140, देन व्हाट विल बी दी 160% ऑफ दैट नंबर। अब देखो यार, ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, तो अगर समझने वाली बात करें, देखो एक चीज को समझो कि कहता है कि 200% ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का 200%। 200% मतलब वो नंबर डबल कर दिया, 140 है। वो नंबर क्या है, 140 है। अब इसको हाफ कर दो, 100% चाहिए, पहले वो नंबर चाहिए ना हमें। तो वो नंबर क्या होगा, इसका आधा होगा, क्योंकि ये 100% कितना होगा। इसको मैंने हाफ कर दिया, 200 को मैंने हाफ कर दिया, 200% को। तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा। इसका हाफ कितना हो जाएगा, 70। इट मीन्स वो नंबर क्या है, वो नंबर है 70, जिस नंबर की बात कर रहा है। अब इस 70 का हमने निकालना है 160%। और ये तो आपको पता ही है कि निकालते कैसे हैं, कि 70 का 160% कितना होगा। 160% हमने निकालना है कि 160% कितना होगा। तो 160% जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई।
तो 16 सत्ते कितने होते हैं? 112। कितने होते हैं? 112। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 112। आई होप कि समझ में आया होगा। जमे हलवा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। सब बस इस बात को समझना था कि इस 200% को वो लिख रहा है, तो कितना लिख रहा है? 140। अब 200% 140 है, मतलब रकम डबल है, उसका हाफ करना पड़ेगा। तो 100% रकम, जो रकम होगी अपने आप में, वो कितनी होगी? 70 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे कुछ ऐसे ही बोल रहा है, 22.5%। ये तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है ना। चलो फिर भी बता देता हूँ। पहले तो हमने क्या करना है? 22.5% बोला है। 22.5%, मैंने आपको पहले ही बोला कि इसकी हमने क्या करना है? इसकी हमने होल वैल्यू निकालनी है। तो 22 दूनी 44, एक 45, ये परसेंट है। तो ये आ गया 45 अपॉन 2%। अब परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 45 अपॉन 200 आ जाएगा। 200 आ गया तो देखते हैं किसी से जाता है ये। 5 से चला जाएगा। 5 9 जा 45, और 5 4 जा 20। तो ये कितना आ गया? 9/40। 9/40 आ गया। कहता है 9/40 इक्वल टू 45। किसी नंबर का 45 है, इक्वल टू कितना है? 45। और मैंने आपको बताया है कि जब हम इसमें पता है कि ये जो 40 में से 9 पार्ट है ना, वो 45 है। तो हम क्या करेंगे? इसको उठा के इस तरफ जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 40 ऊपर चला जाएगा और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा। जब मैंने इसको इससे करा तो मेरे पास कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 इंटू 40, तो ये मेरे पास आ गया 200। देखो, पांचों के 20 और जीरो लग गई, 200 आ गया। अब बोला है कि, अब देखो क्वेश्चन को समझना, यहाँ मेरा आंसर नहीं है, ये मेरे पास वो नंबर आ गया। वो टोटल जो नंबर है वो कितना है? जिसका 22.5% हमारे पास 45 दिया है, तो वो नंबर जो है वो 200 है। अब उस 200 के बारे में क्या बोला? कहता है देन व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर इज 90। कहता है कि 90 जो है, जो 90 है, देखो जो 90 है, कहता है वो उस नंबर का कितने परसेंट है। अब देखो 90 निकालना है कि कितने परसेंट है। तो 90 को, ये वैसे ही होता है जैसे हम अपने नंबर्स की परसेंटेज निकलते हैं कि मेरे नंबर कितने परसेंट बन रहे हैं। तो जो नंबर है 90, उसको हम ऊपर रखेंगे। और किसका परसेंट पूछा है? कि 200 का कितने परसेंट है। तो 200 का कितने परसेंट है? इंटू 100 कर देंगे। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 2 से 45 आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर तो वही आ गया। कितने परसेंट है? 45% है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब जो क्वेश्चन आया ना, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो इलेक्शन बेस्ड है। ये मैक्सिमम जो पेपर में ना वो देखे जाते हैं, एग्जाम्स में आपको ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एट एन इलेक्शन ए कैंडिडेट सिक्योर 35% वोट एंड डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय ए मार्जिन ऑफ 450 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो अब देखो, हमें क्या बोला गया है? हमारे पास दिया क्या है? कहते हैं दो कैंडिडेट हैं, मान लिया एक ए है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखो इलेक्शन लड़ेगा तो दो तो मिनिमम कैब होंगे ही ना आपस में। जब इलेक्शन लड़ेंगे तो मिनिमम दो पर्सन तो होंगे ही। एक ए है, एक बी है। कहता है एट एन इलेक्शन एक कैंडिडेट सिक्योर 35% वोट। कहता है एक कैंडिडेट को, किसी कैंडिडेट को, माना ए को मिल जाते हैं 35% वोट। ए को मिलते हैं 35% वोट एंड डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट। और दूसरे वो, जो दूसरा कैंडिडेट, अब नेचुरल है यार, ये एक को 35% वोट मिल रहे हैं तो दूसरे को तो ज्यादा मिले होंगे। दूसरे को कितने मिले होंगे? 100। देखो 100% वोट पड़े हैं ना। 100% में से 100% जो काउंटिंग होती है वो 100% वोटों की होती है ना। जो जो काउंटिंग होती है, जो वैलिड वोट है, देखो जो रिजल्ट निकलता है वो वैलिड वोटों का होता है, इनवैलिड का नहीं होता। इनवैलिड को तो काउंट ही नहीं किया जाता है। काउंट किनको किया जाता है? सिर्फ वैलिड वोटों को काउंट किया जाता है। तो जो हमारे पास 100% वोट है, उनमें से 35% मिले हैं ए को। तो बी को कितने मिले होंगे? बी को मिले होंगे 65%। इट मीन्स जब इसको ज्यादा परसेंट वोट मिले हैं तो वो ज्यादा वोटों से वोट जीत गया। कितने वोटों से जीता है वो? कहता 450 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। कितने वोट प्लस में मिले हैं इसको? 450 वोट। अब इस कहानी को समझना। अब क्या कहता है? कहता है कि ए को मिले हैं 35% वोट, बी को मिले हुए, हमें पता चल गया कि बी को मिले हैं 65% वोट। लेकिन बी को जो है वो 450 वोट ज्यादा मिले हैं।
तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो हमने बताना है कि टोटल कितने वोट पड़े। तो आपने क्या करना है, इसको हम देखेंगे कि कितने परसेंट ज्यादा मिले हैं। हमें ये तो पता है कि इसको 450 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, लेकिन कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिले हैं वो पता करना है। तो हम इस जो ए को मिले हैं 35%, वो हमने क्या करने हैं, इसमें से जाके माइनस कर देने हैं, बी वाले पोर्शन में से जाके माइनस कर देने हैं। तो इसको एक्स्ट्रा वोट कितने मिल गए, 30%, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है 450 के। क्योंकि फिगर में देखा जाए तो 450 वोट जाता है, लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तो 30% वोट ज्यादा है। तो अब क्या हो गया कि हमने फाइंड आउट कर लेना है, वही कंसेप्ट वापस यूज हो रहा है कि 450 जो है वो किस रकम का कितना है, 30%। मैंने बोला था 30 जब आएगा तो ऐसे नीचे लिखना और इंटू 100 कर देना, तो हमने 100 कर दिया। तो यहां से हम इसको क्या करें, काट लें, तो यहाँ बस आ जाएगा 15, और 15 इंटू 100, तो टोटल जो वोट पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, 1500। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो जो वोट पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, 1500 वोट पड़े। तो टोटल जो वोट आ गए मेरे पास कितने आ गए, 1500। ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट जो है वो सारी जगह यूज होगा। इसको कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझना, जब भी इक्वल आए तो इस तरह से हम निकालेंगे, 450 को ऊपर लेंगे, किस रकम का 30% है उसको हम नीचे लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, कहता है एट एन इलेक्शन कैंडिडेट क्यों, कहता है किसी कैंडिडेट को किसी इलेक्शन में 62% वोट इलेक्टेड विद द मेजॉरिटी ऑफ 144 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब देखो सेम क्वेश्चन बोल रहा है, एक ए है एक बी है। अब ए को मिल गए हैं 62% वोट, 62% वोट मिल गए हैं, साथ में बोला है कि इसको वोट कितने ज्यादा मिले हैं, 144 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। हमने देखना है कि कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिले हैं, तो 100 में से 62 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना बच जाएगा। अगर 100 में से 62 माइनस कर दिया तो मेरे पास बच गया 38%। अब भाई 38% बच गया, तो हम क्या करेंगे, इस 38 को माइनस कर देंगे इसमें, क्योंकि मुझे पता करना है कि कितने परसेंट एक्स्ट्रा वोट मिले हैं इसको। तो कितने परसेंट वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, 12 में से 8 गए, 4 आ गया, 5 में से 3 गए, 24 आ गया। मतलब 24% वोट में एक्स्ट्रा मिले हैं, जो कि किसके बराबर है, 144 के बराबर है। तो 144 डिवाइड बाय 24%, मतलब हमने निकालना है कि 24 किस रकम का को 144 जो किस रकम का 24% है। तो हमने इसको डिवाइड करा, तो ये हमारे पास आ गया 12 बारी है, 12 दूनी 24, और 12 बारी 144, तो 2 से फिर चला जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इट मीन्स टोटल जो वोट पड़े हैं जो टोटल वोट पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, 600। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये नहीं पूछा गया कि टोटल वोट कितने पड़े हैं। तो इसने बोला कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो जीता है उसको कितने वोट मिले हैं, तो जो जीता है उसको कितने परसेंट मिले हैं, 62%। तो टोटल वोट तो हमारे पास आ गए, इसका हम 62% निकाल लेंगे। 62% कितना होगा, इस तरह से आएगा, 6 दूने 12, 6 6 36, और एक 37, मतलब 372 वोट। तो जो वोट मिले हैं, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हैं, 372। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में बोला गया है एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट 135 वोट्स वर इनवैलिड। कहता है इसमें से जो ना कुछ वोट इनवैलिड हो गए मतलब खराब हो गए। दी विनिंग कैंडिडेट गोट 70% वैलिड वोट्स, और विनिंग कैंडिडेट को जो मिले हैं वोट वो 70% मिले हैं, लेकिन वैलिड वोटों के मिले हैं, उसमें इनवैलिड जो है वो काउंट नहीं कर रहा है इसमें, है। तो एंड वोन बाय 40,000 वोट्स, और जीतता कितने वोटों से है, 40,000 वोटों से जीत जाता है। फाइंड दी टोटल वोट्स, तो हमने टोटल वोट फाइंड आउट करने हैं। देखो सबसे पहले बात वही बात करेंगे हम कि एक ए कैंडिडेट है, एक हमारे पास बी कैंडिडेट है, और जो कैंडिडेट ए को जो है वो कितने वोट मिले हैं। देखो एक याद रखना बात कि इनवैलिड वोटों को हम ना लास्ट में ऐड करेंगे। इनवैलिड वोट जो है ना वो कितने हैं, 135 वोट। इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो पहले जो है वो जो वैलिड वोट है उनकी जो परसेंटेज चल रही है, कहता है ए को मिलते हैं 70% वोट। ए को अगर 70% वोट मिल गए तो बी को कितने मिले होंगे, बी को मिले होंगे 30% वैलिड वोटों के, 30% मिले हैं।
तो कहता है उसको एक्स्ट्रा वोट कितने मिले हैं, 40,000। एक्स्ट्रा वोट कितने मिल गए, 40,000। हमने देखना है कि एक्स्ट्रा परसेंट कितने मिले हैं, तो 30 हमने माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास बच गया 40%। अब 40% बच गया तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 40,000 के। तो हम देख लेंगे कि 40,000 जो है वो किस रकम का 40% है, इंटू 100। तो हमने क्या करा, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 1000 आ गया मेरे पास। इसका मतलब टोटल जो वोट थे वो कितने थे, जो वैलिड वोट थे वो थे 1 लाख। कितने वोट थे वैलिड, 1 लाख। लेकिन इसने टोटल वोट पूछे हैं, तो टोटल वोट जो है वैलिड और इनवैलिड दोनों काउंट मिला के होते हैं। टोटल जो वोट पड़े थे 135 भी पड़े थे, वो भी इसमें इनवैलिड भी इसमें शामिल होंगे। देखो टोटल वोटों में वैलिड और इनवैलिड दोनों होते हैं, तो दोनों की हमने देखा, तो इनवैलिड भी डाल दिया साथ में, तो 1,01,35 जो वोट है वो टोटल वोट है, 1,01,35। तो ऑप्शन है कोई, हाँ ये, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, एट एन इलेक्शन ए कैंडिडेट स्कोर 40% वोट्स एंड डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 2020 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। तो अब देखो, इसमें क्या बोला जाता है कि एन at an election candidate score 40% votes and defeated by the other candidate। अब देखो यार भाई, वही बात आ गई वापस, दो कैंडिडेट हैं ए और बी। ए को मिले हैं 40% वोट, तो बी को तो मिले होंगे 80%, इसको ज्यादा ही मिले होंगे, है ना। जब इसको मिल रहे हैं इतने, तो इसको 80% मिले होंगे। तो कहता कि कितने वोट एक्स्ट्रा लेता है, ये लेता है 2020 वोट एक्स्ट्रा। तो भाई ये भी देखना पड़ेगा कि कितने परसेंट एक्स्ट्रा लेता है। तो कितने परसेंट लेता है, -40 कर देंगे हम इसमें, 40% माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना बच गया, 40% ही बच गया वापस। तो वो किसके बराबर है, ये 2020 के। तो हम पता कर लेंगे कि 2020 जो है वो किस रकम का 40%। जब ये पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर दिया, मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास बच गया 4। तो 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 5 चौके 20, नहीं जाता है, लग गया 5, 5 चौके 20। तो ये मेरे पास आ गया, इसका जो आंसर आ जाता है वो कितना आ गया, हम मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 50 50। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। इसने बोला क्या है, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एट एन इलेक्शन कैंडिडेट स्कोर 40% वोट एंड डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट ए मेजोरिटी ऑफ 2020 वोट्स। तो 2020 वोट से जो है वो उसको हराता है। एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े हैं वो हमसे पूछे हैं। तो सॉरी, ये देखो, सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, अब यहाँ पर देखते जाना। यहाँ पर जो है था, यहाँ पर जो है 100 में से 40 गए, तो कितने बचे, 60। जल्दबाजी में ना यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आना था, यहाँ पर जो 80 है, देखो इसको हम दोबारा से करते हैं इधर, ए और बी। तो ये 40% था, तो ये कितना होगा, 60% होगा, ठीक है। तो 40 को जब इसमें से माइनस करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल कितने वोट ज्यादा मिले हैं बी को, कितने परसेंट वोट ज्यादा मिले हैं, 20%। तो जहां पर 40 था वहां पर क्या होगा, 20% होगा। तो जब 20% होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, वोट तो उतने ही है 2020, तो हमें 2020 डिवाइड बाय कितना, 20% इंटू 100। अगर वहां पर जो है 20 से डिवाइड करा, तो मेरे पास कितना आ गया, 21 जा 20, बीच में लग जाएगी 0, 21 जा 20।
ये 101 को मल्टीप्लाई करा हमने 100 से, तो बन गया 10,100। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10,100, मतलब सी ऑप्शन। तो ध्यान रखना, हमारा जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। ऊपर वाली जो कैलकुलेशन जो है वो मिस्टेक हुई है, तो ये वाला हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से करना है इसको, क्योंकि 40% वहां पर हमने गलती से क्या कर ले लिया था, वहां पर हमने ले लिया था 80%। तो 80 नहीं लेना है, यहाँ पर 60% आ गया, क्योंकि 100 में से 40 गई तो 60 बचता है। तो 20 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके। At an election, a candidate who scored 40% vote and is defeated by the other candidate by a margin of 300 votes. Find the total number of। देखो सेम क्वेश्चन डिट्टो जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। ठीक है, तो इसको तो करके देख लेते हैं। तो ए कैंडिडेट को जो है वो कहता है कि 40% वोट मिलते हैं, भाई 40% मिलते हैं, तो वो वही बात, अब गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर 60% वोट मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे? 60% वोट। एंड जीतता कितने वोटों से ये जीत जाता है 300 वोटों से। अब 40 को पहले इसमें से माइनस करेंगे, 40% माइनस कर दिया, कितने परसेंट वोट एक्स्ट्रा मिले हैं इसको? 20% वोट एक्स्ट्रा मिले। 20% वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, वो कितने के बराबर हो गए? 300 के बराबर। मतलब 300 जो है वो कितने के बराबर है? वो 20% के बराबर है। अगर 20% के बराबर है, तो इट मीन्स 300 किस रकम का? 20% है। 20% है, हमने देखना है। तो इंटू 100, तो 20 पंजे 100, तो कितना आ गया? 1500। कितना आ जाएगा? 1500 हमारा आंसर आ गया। तो जो टोटल वोट पड़े हैं वो कितने हैं? 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an election, candidate 30 got 35% vote, but was defeated by the other candidate 750 votes. टोटल वोट्स। ये भी सेम क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। चलो फिर भी मैं बता ही देता हूँ। ए कैंडिडेट, वही बात है, ए कैंडिडेट को जो है और बी कैंडिडेट है, ए को मिले हैं 35% वोट, तो बी को मिल कितने मिले होंगे? 65% वोट मिले। तो 35 में से जाके माइनस कर देना, मतलब कितने परसेंट वोट एक्स्ट्रा मिले हैं इसको? भाई 30% वोट एक्स्ट्रा मिले। 30% वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, इट मीन्स कितने वोट मिले हैं इसको एक्स्ट्रा? इसने बोला है कि 750 वोट मिले हैं इसको एक्स्ट्रा। किसके बराबर है? 30% के बराबर है। तो हम फाइंड आउट करना हमें आता है कि 750 किस रकम का 30% जो है वो नीचे आएगा, किस रकम का 30% है। तो तो हमने जो है वो 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम्म, तो 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 2 से चला गया 50, मतलब 15 पंजे 75, यहाँ 50 आएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो ये हमारे पास मतलब कितना आ गया? 2500। तो हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा आंसर हो गया 2500। तो जो टोटल वोट पोल्ड हुए हैं वो कितने हुए? 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास 15 क्वेश्चन है। In an election, candidate who get 84% votes elected by a majority of 471। फिर भी टोटल नंबर वोट ही निकालने हैं। कुछ भी हलवा क्वेश्चन है, पहले जैसा है। आप इसको करके मुझे बताना। चलो यार मैं ही कर देता हूँ, आप कहाँ बताते रहोगे कमेंट में, है ना। तो ए को मिलते हैं, कहता है 84% वोट। 84% वोट मिले तो इसको तो जमा ही थोड़े मिले हैं, 16% वोट मिले हैं, है ना। 16% वोट मिले हैं, तो कहता है कि जो जीत जाता है, जो जीतता है कैंडिडेट, उसको कितने वोटों से जीतता है? 476। ये जीतने वाला जो ए है उसको कितने वोट एक्स्ट्रा मिले हैं? 476। और कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिले हैं वो हमने देखना है। तो 16% माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करा तो 14 में से 6 चले गए, 8 बच गए, 7 में से 1 बच गया, 6 बच गए, मतलब 68% वोट मिले हैं। 68% वोट जो है एक्स्ट्रा मिले हैं किसको?
एक। तो हमने देखना है कि 476 जो है वो किस रकम का 68% है। क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 476 जो है वो किस रकम का 68% है। तो 68% हमने फाइंड आउट करना है। तो 4 से चला जाएगा, यहाँ पर आ गया 70। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितने बच गए? 36 चुके 36। तो ये आ गया हमारे पास। तो 17, तो हमारे पास कितना आ गया? 119। अब 119 आ गया मेरे पास। तो इस आगे कितना चलेगा? 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, मतलब टोटल बोर्ड कितने पड़े हैं? 700। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 700। तो ये हमने जो है वो क्वेश्चन करे हैं, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और ये जो हमने टाइप करी है लास्ट वाली, जो इलेक्शन बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में जो है इनके जो कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास एग्जामिनेशन के ऊपर आते हैं, बहुत तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेट परसेंटेज चेंज, मतलब काफी क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो आई होप कि आप ये इलेक्शन के बेस्ड जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, इसी टाइप से होंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे एग्जामिनेशंस के ऊपर। तो परसेंटेज के ही नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज के ही हम करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।